सुकेश मेरे साथ हैं। सुकेश, अब क्योंकि लगातार हमला हो रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से और सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, वो भले ही 18 जुलाई को हो, 20 जुलाई को फिर उन्होंने हमला किया। विपक्ष का मकसद इंडिया को बचाना नहीं है, विपक्ष खुद को बचाने के मिशन पर जुटा हुआ है। फिर पीएफआई के नाम में भी इंडिया 25 जुलाई को आया, 4 अगस्त को फिर आया कि घमंडिया कहें इसे, इंडिया ना कहें। ऐसे में राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे, इंडिया में क्या बदलेगा और एनडीए में क्या बदलेगा, और इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है देश की संसद 272 का मैजिकल आंकड़ा, उसमें क्या बदलेगा? चूंकि सबसे पहले राहुल गांधी पे चर्चा हो रही है और बहुत क्यूरियोसिटी एक वर्ग को है कि राहुल गांधी संसद में होंगे कि नहीं होंगे। जब अविश्वास प्रस्ताव आता है वो मंगलवार को उस पर डिस्कशन शुरू हो रहा है। चूंकि उनके कन्विक्शन पे स्टे लग गया है और उसी बारे में चर्चा हो रही थी, इसलिए कुछ जानकारी साझा कर देता हूं। एक एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि स्पीकर जो है वो दिल्ली के बाहर थे। कांग्रेस के नेता उनसे मिले थे जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। जो लीगल प्रोसेस है वो ये है कि एक एप्लीकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो दिया जाता है, एक लीगल कमिटी उसकी स्क्रूटनी करती है और वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देती है, स्पीकर आखिरी फैसला करते हैं। ये एक्सक्यूज, मैंने एक्सक्यूज सबसे शुरू किया है कि ये एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि इस वजह से देर हुई है क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी का दिन था और स्पीकर शहर में नहीं थे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कल ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि कल हम राहुल गांधी को संसद में देखें, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि ये तमाम चीजें स्पीकर के पास पहुंचने वाली हैं, सुबह पहुंच चुकी हैं। उस पर फैसला जो लीगल कमिटी, जो स्क्रूटनी, जो एक लीगल पैराफर्नेलिया होता है, वो कल पूरा कर लिया जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई संदेह की गुंजाइश है। और क्यूरियोसिटी अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि राहुल को क्या संसद में बोलने से रोका जाएगा, और इसके पहले चाहे वो रामकृपाल जी हो चाहे विनोद जी हो, तमाम लोग ये कह चुके हैं कि ये फैसला अगर सत्ता पक्ष के दबाव में स्पीकर की तरफ से लिया जाता है तो ये सत्ता पक्ष को नुकसान देने वाला फैसला होगा, ये राहुल गांधी के लिए एक सिंपैथी पैदा करने वाला फैसला होगा। तो पहला तो ये कि कल ये फैसला स्पीकर ऑफिस से हो जाएगा, कल राहुल गांधी संसद में दिख सकते हैं। परसों क्या वो लीड करते हैं उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को, इस पे सबकी निगाहें हैं, शायद वो करेंगे। कांग्रेस ये चाहेगी कि वो एक, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उनको जननायक बनाने की कोशिश है। उनको, उनकी तुलना जेपी से की जा रही है। उनको एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से बहुत ही ऐसा पेश करने की कोशिश है कि वो बड़े कंसिस्टेंट हैं, बड़े मीनिंगफुल हैं, बड़े कंपैशनेट हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं। तो ये विशेषण लगाकर उनको पेश किया जा रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि संसद में नो कॉन्फिडेंस पे वो ऑपोजिशन की तरफ से कमान संभालेंगे। तो ये हो गई राहुल गांधी की बात। आपने इंडिया की बात की, इतना ही नहीं है, जो मुझे समझ में आता है कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे मिला तो उसके बाद उनकी मुलाकात किससे होती है? वो लालू यादव से मिलने जाते हैं। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पहले जो एक चार्ज जो राहुल गांधी पे था कि वो बड़े इनकंसिस्टेंट हैं, प्रोएक्टिव नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने ये कंसिस्टेंसी दिखाई है। और इस पूरे मामले में कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं जिद पे हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, तो ये एक कन्विक्शन, पॉलिटिकल कन्विक्शन दिखाया है। तो ये उन्होंने धोने की कोशिश की है। और चूंकि बार बार ये शब्द आशु को ऐतराज है नैरेटिव से कि 2014 के पहले ये नैरेटिव नहीं था, लेकिन चूंकि ये नैरेटिव अब आज की तारीख में है कि पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिक्स जो है एक नैरेटिव से चलती है, तो एक नैरेटिव बनाया गया है कि नहीं, राहुल गांधी कंसिस्टेंट है। दूसरी कोशिश ये है राहुल गांधी की तरफ से, जो मुझे समझ में आता है, लालू यादव से उनकी मुलाकात ये दिखाने की कोशिश है कि जो उनकी स्वीकार्यता है, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ममता से वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लालू यादव से सोनिया गांधी के जो संबंध है वो राहुल गांधी के नहीं हो सकते, वो शरद पवार को साध नहीं सकते। शरद पवार ये कह चुके हैं कि आई कांट डील विथ राहुल गांधी, मतलब वो बहुत जूनियर होते हैं। मुझे याद आता है बेंगलोर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ममता बनर्जी ने माइक उठाकर ये कहा कि और हम सबके प्रिय राहुल गांधी। उसके पहले जब इंडिया नाम रखा जा रहा था तो मेरी जानकारी में राहुल गांधी और ममता बनर्जी की इस पे चर्चा हुई।
राहुल गांधी सबसे पहले इंडिया का नाम जब ये चर्चा में था तो ममता से उस पर हामी भरवाना चाहते थे, या ममता राहुल से हामी भरवाना चाहती थी। दोनों के आपस में वो बोनहमी वहां दिखी थी, नजर आई और स्टेज पे भी दिखी। तो ये मुझे लगता है कि एक दूसरी कोशिश ये है कि राहुल गांधी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी किसी से बनती नहीं है या फिर वो Available स्वीकार्य नहीं नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, हाँ। तो वो इस रोल में भी दिखना चाहते हैं कि मैं बैकसीट तो लूंगा लेकिन बैकसीट से ड्राइविंग कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं अध्यक्ष पे नहीं हूं कि मुझ पे आरोप लगे कि मैं गांधी परिवार का हिस्सा हूं। तो सोनिया गांधी को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो राहुल गांधी कर सकते हैं क्या? अपनी छवि वो ऐसे बनाने की कोशिश में है। जाहिर तौर पे जो उनके पॉलिटिकल एडवर्सरी होंगे, वो जो एक मोमेंटम बनाया है प्रधानमंत्री ने, ये एक जो प्रधानमंत्री की तरफ से शब्दों का चयन हो रहा है, ये बताता है कि इंडिया नाम से एनडीए में थोड़ी घबराहट तो है। ये इंडिया कहां से आया? थोड़ी घबराहट तो है। इसलिए तमाम तरह की संज्ञाएं दी जा रही हैं, और आखिर में प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो घमंडिया तक पहुंच गए हैं कि ये घमंडिया है, ये इंडिया नहीं। आपने जननायक शब्द का सुकेश जिक्र किया, हालांकि मैंने नहीं किया, कांग्रेस आपने राहुल हैंडल में उनको जननायक बताया है, जो संज्ञा जेपी को दी गई, जो संज्ञा देश की सियासत में, देश की राजनीति में सबसे पहली दफा जयप्रकाश नारायण को मिली। और यह भी एक दिलचस्प फैक्ट है कि जेपी ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो सबसे पहली क्रांति का बिगुल फूंका, वो भी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के ही खिलाफ फूंका।